याद होगा तो ठीक है, ना याद होगा तो ध्यान समझो। देखो क्वेश्चन पहले रीड करो, और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे जिसका क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन को समझने से तो फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो सोल्व में मतलब सोल्व अच्छा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि तुम्हारा गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर तक कैसे वो पहुंचेगा? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए का मतलब होता है एम्पियर। जो जो हम लोग को दिया हुआ है पहले लिख ले चलो। एम्पियर हम लोग को कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। ठीक से याद रखना कि जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है? जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है? इसका मतलब कि हम लोग का आई जो दिया हुआ है कितना है? 0.5 एम्पियर। जो पहले गिवन है उसको लिखते जाओ। उसके बाद बोल रहा है कि विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी कि टाइम कितना हम लोग का? 10 मिनट। टाइम कितना है? 10 मिनट। फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर सेकंड लेके चलते हैं। अब 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण निकालना, यानी कि हम लोग क्यू निकालना है, आवेश निकालना है, आवेश। तब ध्यान देना, हम लोग को फार्मूला पहले से पता है कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? Q बटा T होता है ना, ये फार्मूला होता है ना हम लोग का। हम लोग को निकालना क्या है? Q निकालना है। मैथ वाला तरीका अपना लो, 3 मल्टीपल। Q को बाहर करो तो क्या आ गया? I इंटू टी। I का मान कितना है? 0.5 गुने समय कितना है? 600। अब 600 सेकेंड हो गया। अब 10 नहीं लेंगे क्योंकि उसको हम लोग सेकेंड में चेंज किए थे। अब ये पॉइंट में, अब यहाँ पे अब इसको पॉइंट हटा के 10 करो तो 1 0 से 1 0, ये बच गया 60, ये बच गया 5, यानी कि 60 गुने 5 बराबर में कितना? 300। अब 300 क्या लिखा है? 60 बचे 300। अब 300 यहाँ पे क्या आना चाहिए पता क्या है? निकाले क्या है? Q, आवेश। आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश का ऐसे मात्रा कूलॉम होता है। हम लोग कूलॉम लगाएंगे। ये हम लोगों के पहला क्वेश्चन, यानी कि फिर से ध्यान सुनो। जो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले उसको लिखते जाओ। आई हम लोग का कितना था? 0.5 एम्पियर। समय कितना था? 10 मिनट था। मिनट इसको हम सेकंड में चेंज किए, तो सेकंड में चेंज करने से 10 मिनट को सेकंड में चेंज किया तो कितना हो गया? 600 सेकंड। हम लोग को पहले से फार्मूला पता है कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? Q बटा Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब समय। हम लोग Q निकालना तो Q करेंगे बाहर, इधर आ गया I इंटू T, यानी कि I गुने T। I का मान कितना था? 0.5 गुने T का मान कितना था? 600 सेकेंड। अब देखो क्या हुआ, अलग से क्या हुआ कि 0.5 है। अब इसको हम लोग पॉइंट में हटाना है तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इसको हटाएंगे 10 बटा के 10 क्यों? पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो एक ही जीरो ना। और गुना में कितना था? 600 था। 1 0 से 1 0, ये तो बच गया सिर्फ 5 बचा ना। अगर आगे जीरो रहता तो 50 होता। जीरो किधर है? पीछे जीरो है तो उस जीरो का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच गया 5, इधर बच गया 60, 60 बचे 300। अब यहाँ पे कूलॉम में आंसर है, कूलॉम इसलिए आंसर है। क्या निकालने थे? आवेश निकालने थे। आवेश कैसे मात्रा क्या होता है? समझ में आ गया? ऐसा तो आप 0.5 के बटा में 10 कैसे लिखेंगे? कौन सा? ये 0 बटा में 5, 0.5 बटा में 10 कहाँ से आए? ये जीरो निकाला है कि देखो 0.5 है। अब इसको तुमको तोड़ना है, पॉइंट को हटाना है। ऐसा जी, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? बटा लेते हैं, पॉइंट को हटा देंगे। 10 लिख देंगे, 10 इसलिए लिखे हैं। पॉइंट जिससे हटता है अपने मन से हम लोग क्या लगाते हैं? 1। अब जीरो कितना बैठाएंगे? तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठता है। यस सर। समझ में आया? अब चलो, अब कितना मान लो 2 है, अब कितना होता? 2 0
100 होता। इसलिए पॉइंट के बाद कितना अंक था? 2 अंक। समझ में आया? 10 कहाँ से आया? समझ में आया? यस सर। दूसरा नंबर जो बता रहे हैं उसको नोट मत करो, सेकंड वाला बता रहे हैं। नोट्स कर लेता। चलो यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करो। कभी भी क्वेश्चन जब रीड करो तो जो जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको क्या करो? लिख लो, उससे सॉल्यूशन आसान हो जाता है। पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा है जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। अब ये मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, इस न्यूमेरिकल पे आ जाऊं। 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि हमारा विभवांतर कितना है? भी कितना है? 12 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच दूसरी आवेश। अब बताओ आवेश क्या होता है? क्यू होता है ना? आवेश क्या होता है? क्यू होता है। तो हमारा क्यू कितना दिया हुआ है? 2c को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कार्य यानी कि वर्क, यानी कि W बराबर पूछ रहा है वॉट। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया करो, उससे सॉल्यूशन क्या होता है? आसान हो जाता है। विभवांतर हम लोग को दिया हुआ था 12 वोल्ट, हम लोग का आवेश दिया हुआ है 2c, निकालना क्या है? वर्क, कार्य निकालना है। हम लोग को पहले से फॉर्मूला पता है कि v बराबर क्या होता है? W बटा Q होता है। विभवांतर का जो फॉर्मूला चलता है कार्य बटा आवेश चलता है, यानी कि वर्क इक्वल Q आवेश होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब निकालना हम लोग क्या है? W निकालना है कि Q निकालना है कि V निकालना है? W निकालना है। तो हम लोग मैथ के जैसा तीसरा तीसरी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो W को क्या करेंगे? बाहर लेकर आएंगे। W को क्या? बाहर। तो तीसरा तीसरी गुना, यानी कि V गुने Q। तो W बराबर V का मान कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। आवेश कितना है? 2c। आवेश हम लोग कितना था? 2c था। अब 12 गुना कितना हुआ? 12 गुना 24। अब क्या लिखे? 24 क्या लिखे? तो ध्यान देना, वर्क है ना, वर्क ऐसे मतलब कार्य कैसे मात्रक होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ये हमारा आंसर है। सर हिंदी में जूल, अब नोट्सवा में इंग्लिश में था। नोट्सवा में इंग्लिश में जूल है। कोई बात नहीं, जेयू में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेयू एल होगा ना। तो समझ में आया ना? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको क्या करो? लिख लो। हमारा भी दिया हुआ था, आवेश दिया हुआ था, W निकालना था। तो W का हम लोग क्या किए कि हम लोग विभवांतर का फॉर्मूला पहले से पता है कि W बटा में Q होता है, यानी कि W निकालना है तो W को बाहर किए तो आ गया V into Q। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, 4 बराबर में 10/3 है, क्या हो सकता है? 4 बराबर में 10/3 है, तो ऐसे ना हो सकता है कि 10 बराबर में 4 गुने 3, ऐसे हो सकता है ना? तो सेम वही कंडीशन तो है यहाँ पे। तो V W निकालना था तो V गुने Q। अब V कितना था? 12। Q कितना था? सर तो 2c था तो c का नहीं लिखे थे। कहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख दो ना, क्या दिक्कत है? अब समझ में आया? लिखने से क्या दिक्कत होता है? चाहे लिखो ना लिखो, हम लोग को आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे। राशि ने बोलते कि एक एक चीज लाके नंबर कट जाता है। चलो अच्छा बात लिख सकते हैं उसी। हम लोग आंसर कितना आया? 24 जूल। सर जूल दोनों नंबर का समझ में आ गया ना? छाप ले सर। समझ में आ गया ना दोनों? यस सर।